से मिलिए, शी इज अ सुपर वुमन। Yeah, Raji, the client meeting is at 3 o'clock. Have you uploaded the data? No. Bye. Bye. बाएं हाथ से ऑफिस चलाती हैं और दाएं हाथ से घर। ना वो अपनी प्रेजेंटेशन भूलती है, ना रिश्तेदारों के प्रेजेंट्स। 52nd birthday. नहीं 24 का पैक नहीं, 12 दिन का के पैक। 24 घंटों में वो 30 घंटे का काम कर जाती है सब कर लेते हैं। उसके असिस्टेंट को घर के रोल पे क्या और दूसरों को हमेशा खुद से पहले रखती हैं। ओह सॉरी। ना वो थकती है, ना वो रुकती है, सब कर लेती है, हर मोमेंट में बस शाइन करती रहती है। I mean, she's like a... बस भी करो, क्या हुआ? सांस तो ले लो। पर तुम तो सुपर वुमन हो। पर ह्यूमन भी तो हो ना। थकती हूँ, रुकती हूँ। तनु बेटा आगे। हाँ। हारती भी हूँ। ह्यूमन हूँ। इतना आसान नहीं है मालिनी। तुझे पता है इस इंडस्ट्री का सीन यार। मैंने अपने राइजिंग करियर के टाइम पे शादी की थी। नाउ यू नो मुझे कैसे असाइनमेंट्स मिल रहे हैं। आई एम नॉट रेडी फॉर दिस। ये प्रेगनेंसी ना मेरा मॉडलिंग करियर ख़त्म कर देगी। अच्छा लिसन, आई विल कॉल यू बैक लेटर। ओके बाय। मैम मैं उठा के देती हूँ। ये लीजिए। मैम बच्चे के तलवे पर ना मालिश कर देना, चुप हो जाएगा। मेरे बच्चे भी रोते ना तो मैं ऐसे ही करती हूँ, चुप हो जाता है। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? 3। तो ड्यूटी के साथ साथ कैसे मैनेज किया? मैनेज का क्या है, 10 घंटा यहाँ पे ड्यूटी खत्म करने के बाद बाकी माँ होने का ड्यूटी। मैम ये डबल ड्यूटी करते करते जो लाइफ में पीछे रह गई हो उसका क्या? आपके हिसाब से आगे रहना किसको बोलते हैं मालूम नहीं, पर मेरे बच्चों के हिसाब से ना मैं हमेशा ही आगे हूँ। So sweet. अच्छा तुम बताओ, तुम तो पढ़ी लिखी लगती हो और यहाँ तो मैं कोई जज करने वाला भी नहीं है। सच बताना, जब से बच्चा तुम्हारी गोद में आया है, तुम माँ बनी हो, तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी फ्रीडम, तुम्हारे अपने सपने, इंडिविजुअलिटी सब खत्म हो गई? नहीं, इनफैक्ट जब से मेरी ज़िंदगी में आई है ना, मेरी फ्रीडम, मेरी इंडिविजुअलिटी, मेरी पहचान को जैसे एक और पहचान मिल गई है, माँ की। आसान है तुम्हारे लिए ये सब फिल्मी बातें कहना। हाउसवाइफ हो ना, अगर एक बार भी लाइफ और वर्क बैलेंस करना पड़ जाए तो तुम्हें दुनियादारी समझ आ जाएगी। आसान नहीं था इस नन्ही से शैतान के साथ साथ इस पूरे डिस्ट्रिक्ट के लॉ एंड ऑर्डर को संभालना। ये बस नजरिए की बात है। मैम गाड़ी आ गई है। यू आर सीमा रस्तोगी, एसएसपी झांसी। मैम आपका पार्सल।
दरिया की वो धारा है जो दो राह भी तर जाए, है आईना तू ऐसा जो नया नजरिया दिखलाए। This Women's Day, Prega News celebrates the boundless spirit of womanhood because she can carry both. What's wrong? Alokki? कमल, डू यू रियलाइज कि आज क्या हुआ? आज मेरे पास सिर और अमन के घर जाने का बिल्कुल टाइम नहीं था। हाँ, मैं बस 5 मिनट में मेल भेज रही हूँ। मैं घर पहुंच ही रही हूँ। हाँ, बिल्कुल हो जाएगा। नए लोग हैं, मिल लेते हैं ना। I had so much to do. मैंने तुम्हें कहा भी, पर just acted like my time didn't matter. Hi, I'm Kamal. My wife Seema. हम लोग ऊपर रहते हैं। I'm Sid. I'm Aman. Hi. Hi. अंदर आइए ना। हम बस नाश्ते की तैयारी करते हैं। Please have some. अमन फर्स्ट क्लास पोहा बनाता है। अंदर आइए ना। Come. या प्लीज दिस वे। चाय लेंगे या कॉफी? चाय? चाय। तुम उनका घर देख रहे थे और बाथरूम में रखा है एरिएट। ओके। मैं उन्हें I suddenly realized that यार चाय बना दे यार। we don't have what they have. मैंने तुम्हें बताने की कोशिश भी की, पर देखो साथ में कैसे काम करते हैं। तुमने मेरी बात समझी नहीं। इसमें क्या है? जब मैं और अविनाश कॉलेज में साथ रहते थे ना, तो हम भी सारा काम बांट के ही करते थे। और जब चाय गिरी, थैंक यू। Oh my God! I'm so sorry. I'm really sorry. Don't worry, we'll take care of it. सिर्फ मुझे ही सब कुछ करना पड़ता है। Have been thinking कि अगर सिर और अमन एक साथ काम कर सकते हैं, तुम अविनाश के साथ एक साथ काम बांट के करते थे, तो मेरे साथ क्यों नहीं? मतलब तुमने मुझे अपने बराबर समझा नहीं ना? You ever see me as your equal? ये सिर्फ हमारी नहीं, देश की करोड़ों लड़कियों की कहानी है। मैं है किस रेडी। चलो भी चलो, जल्दी करो। है कि दीदी, साड़ी पहनाने की बात हुई थी ना, फिर वजन दिखाई दे रहा है। अब इसमें भी दिखाई दे रहा है। हुन तुसी जल्दी करो, लड़के वाले आ गए ने। इससे ढक लो बेटा, जल्दी आ जा। मैं आजा बेटा। अस्सलामुअलैकुम। आजा नूर, आजा। फोटो में तो रंग साफ लग रहा था ना। अब बेटा आप दोनों चाहो तो बाहर चाय पी लो। जा नूर। सीढ़ी लगाकर बात करना पड़ेगा आपकी राजेश्वरी को हमारे लड़के से। जोक से पार्ट, अपने बाल स्ट्रेट करा लेना, भाई को नूडल्स नहीं पसंद। ये दाग
चलेगी खूबसूरती की ये बदसूरत परख? आखिर कितनी खूबसूरती काफी है? डव, खामियां नहीं खूबियां देखिए। To those who live in their little bubble, that a girl can't juggle between the office and the home because they think it'll be such a struggle. Well, it's the last thing on my mind. And how some colleagues get a kick by shooting their mouth too quick. Hey, I got promoted. About how I'm getting ahead just because I'm a chick. It's the last thing on my mind. Or that question that everyone seems to have on their face about why I act like I own the place. It seems like their fragile egos I bruise with my views because they think I'm getting too big for my shoes. Yeah, I'm just an intern. But acting like one is the last thing on my mind. The catch that we shouldn't have a screaming match. That debate whether a girl should work late. How they fuss that market visits to tier 3 towns are not for us. Oh, how heavy these boxes are. And honestly, should girls be going to such a bar? Really, it's the last thing on my mind. And whoever came up with this silly notion that a girl should dress according to her profession? It's the last thing on my mind. Or how just by telling a few dirty jokes, I become less of a woman and more of a bloke. Big deal. We are not long-term is something they believe. Because soon we'll get married and go on maternity leave. I'm sorry, I think they forgot to inform me. That's the last thing on my mind. And how they sit and smirk that if a girl looks good, she's probably not good at her work. It's the last thing on my mind. The only thing on my mind is to bring my best to work. Mia, workwear jewelry. I was really shocked and I think very angry as to who did this to her. शायद उसके घर वाले हो, शायद हस्बैंड हो,
क्योंकि हस्बैंड तो वैसे भी तो छोटी छोटी बात के ऊपर गुस्सा करते हैं। मुझसे तो वो देखा ही नहीं जा रहा था, ऐसे मेरी बेटी जैसी लग रही थी, मतलब जैसे किसी ने उसे बहुत बुरी तरह से मारा। Physically abused, probably by few eve teasers. I don't know, maybe a really horrid accident. बहुत ही गहरा घाव फेस पर, उनके हाथों पर। A self hurt because people do that too. When you see something like this, the only thing that comes to your mind is कि आजकल in your country this has become a होता है. At the bottom of it, her freedom was violated. From the bottom of my heart, I felt really bad for her. My bruises can be good. They show my strength and not my weakness. They are proof of my strength to defeat any opponent. I am fit to fight. अचानक से जब करके किक आया तो एक बार के लिए तो मैं भी डर गया. She's not a victim of domestic abuse. She's a martial artist. That's how our mind has become, that we start thinking towards the negative. That's how the situations are in the country. She is an inspiration for girls like me. And if I can do that for myself, then yeah, I'm independent and I'm free. इसको तो मैं हैट्स ऑफ करूँगी। आप लोग सोचो हो कि सिर्फ योई साक्षी दंगल लड़ा है। असल में यहाँ हर साक्षी रोजाना दंगल करा है, हर दाव पेंच के लिए पहले से ही तैयार, पैरों में गजब की फुर्ती, पैंतरों में लगातार बदलाव करती, आंख हमेशा अपने लक्ष्य पे कड़ी, जबरदस्त पटखनी खाने के बावजूद फट से खड़ी होना जाना है, हर चाल को धूल चटा दे वह है, हिम्मत से हमेशा काम लेने वाली, या हर रोज हर साक्षी अव्वल आवा है। Hello everyone. Thank you so much for coming to help us conduct this experiment today. We were of different ages. We were made to stand in a line. Now I'm going to ask you a bunch of questions. If your answer is a yes, step forward. If it's a no, please step back. Here goes. Ready? Did you learn how to ride a bicycle before the age of 10? Did you learn music in school? Did you take any lessons in sports? And no, video games are not a sport, even if it has the word game in it. Did you learn how to iron your clothes while still in school? Take a step forward. If not, take a step back. If you can make tea or breakfast, not just for yourselves, please step forward. If not, take a step back. In the beginning, I think the questions were more general. People were still going forward and backward. Questions like, it was funny to see the cooking question. There were a lot of men who went ahead and there were women who were going behind. Do you usually make all the household bill payments yourself? Do you know the circle rate in your area? Do you know the price of gold today? Do you know the exact breakup of your salary? As the questions unfolded, the stark difference came out visibly. Do you know the details of the financial documents you're asked to sign? Have you bought a vehicle in your own name without consulting anybody? Have you bought insurance policies unassisted? Do you watch or follow the budget? Like you think you're doing okay, but then you're like, okay, these are kind of important things that I don't look at. Do you manage your own finances and earnings unassisted? Do you know how to invest in mutual funds?
Do you know the difference between a mutual fund and an SIP? Do you make the investments for your family members or your spouse? Do you file your own income tax return? Now, everyone who's in front, could you please turn around and look behind you? Initially, when you guys started moving, there wasn't such a big gap. My question is, when did this gap start to occur? The minute the questions became about managing money, the gap between men and women became very clear and evident. You know, women handling certain responsibilities regarding their own life, which were always passed on to someone else in the family or the men. There was a slight unfairness I realized at that time. But at that point, it seemed normal. I was upset. I wanted to be at the front of the line. It's like, why don't I know this? Why am I not confident enough to say, yes, I am able to understand this? It was quite an eye-opener for me because I always depended on the men of the family to take care of my investments and, plan my future. I felt that obviously men are more into it than women. So eventually I did expect the gap to be there. Over the years growing up, there were certain very traditionally masculine tropes that were assigned for him and certain traditionally feminine tropes that were assigned for me. For women, it's practically debarred to learn to know and to focus on money. I wish I had known from the beginning of my childhood and kind of thought about that I would be doing so much better. Just actionable measures is what we want really